आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने छत्तीसगढ़ के एक शहर दुर्ग से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। मामला है दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी का। कौन है ये नने, इन पर आरोप क्या है और क्यों इनकी एक गिरफ्तारी पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। आज के इस वीडियो में हम इस केस से जुड़ी हर खबर को विस्तार से बताएंगे, सभी पक्षों की दलीलें सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। भारत के आदिवासी राज्यों में धर्म परिवर्तन हमेशा से एक संवेदनशील और बड़ा मुद्दा रहा है। अक्सर पादरियों पर लालच देकर या जबरदस्ती कथित धर्म बदलवाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है जब दो ननों को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये घटना है पिछले शुक्रवार की। जगह थी दुर्ग रेलवे स्टेशन। केरल के सीरियाई मलाबार चर्च से जुड़ी दो नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ सुकमन मंडावी नाम के एक और शख्स को भी पकड़ा गया। अब सवाल उठता है कि ये नने कौन हैं? सिस्टर प्रीति मैरी केरल के एर्नाकुलम जिले की रहने वाली है और पेशे से एक फार्मासिस्ट है। वहीं सिस्टर वंदना फ्रांसिस कन्नूर की हैं और वो एक नर्स हैं। दोनों ही असिसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्यूलेट संस्था से जुड़ी हैं और सालों से नॉर्थ इंडिया में सेवाएं दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके परिवार के अन्य सदस्य भी चर्च की सेवा से जुड़े हैं। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दोनों नन पर नारायणपुर की 3 आदिवासी महिलाओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और उन्हें मानव तस्करी के जरिए कहीं ले जाने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें इसकी सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। एक गिरफ्तारी और तूफान दिल्ली तक। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश की राजनीति में उबाल आ गया। मंगलवार को केरल के सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ, जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो भी इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। दोनों पार्टियों के सांसदों ने दिल्ली में संसद के बाहर इस गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उधर छत्तीसगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल खुलकर नन के समर्थन में आ गए। उन्होंने इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने कहा, पूरे देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया और ननों को तुरंत रिहा करने की मांग की। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने भी इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी की केरल यूनिट ने भी इसे एक भूल बताया। इस मामले पर कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र लिखकर कहा कि ये गिरफ्तारी नियमों के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन सभी आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया। उन्होंने मामले की जाँच न्यायिक प्रक्रिया के तहत होने की बात कही और कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ ईसाई संगठनों और ननों के परिवार अपनी दलीलें दे रहे हैं। उनका पक्ष कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों के ईसाई संगठन इस गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। असिसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्यूलेट की महासचिव नित्या फ्रांसिस ने दावा किया कि ये पूरा मामला एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। उनके मुताबिक जिन 3 महिलाओं की तस्करी और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है, वे अपनी मर्जी और अपने परिवार की सहमति से आगरा के एक कॉन्वेंट में नौकरी करने जा रही थी। सिस्टर प्रीति और वंदना तो बस उन्हें दुर्ग स्टेशन पर रिसीव करने और ट्रेन में बिठाने में मदद करने गई थी। परिवार वालों ने भी यही बात दोहराई है। एक महिला की बहन ने मीडिया में कहा, हमने ही अपनी बहन को भेजा है क्योंकि हमें सिस्टर्स पर पूरा भरोसा है। ननों के वकील तमस्कर टंडन का दावा है कि जीआरपी ने सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी शुरुआती जांच के कार्रवाई की है। उनका कहना है कि तीनों महिलाएं वयस्क हैं और उनके पास परिवार का सहमति पत्र भी था। इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने आरोप लगाया कि जब ननों को पुलिस हिरासत में रखा गया था, तब कुछ राइट विंग ग्रुप के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकाया और उन पर चिल्लाए। उन्होंने कहा कि वो इसका वीडियो सबूत होने का दावा करते हैं और इन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। पहला पहलू पुलिस और प्रशासन का है, जिनका कहना है कि उन्हें जबरन धन परिवर्तन और मानव तस्करी की सूचना मिली, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई। दूसरा पहलू चर्च, ईसाई संगठनों, परिवार और वकीलों का है, जिनका साफ कहना है कि ये महिलाएं अपनी मर्जी से नौकरी करने जा रही थी और ननों को बेवजह एक साजिश के तहत फंसाया गया है। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रह गया, ये धर्म, राजनीति और मानवाधिकारों के जटिल सवालों में उलझ गया है। अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या ये वाकई में धर्म परिवर्तन का मामला है या फिर यह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक और कोशिश है? क्या ये किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त और अदालत का फैसला ही देगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच जो भी होगा वो सामने आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच्चाई क्या हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।